हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जीएस। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव शीट मिल रही है जो नीट और ऑल पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जैसा कि हम आपको पता है बहुत सारे चैप्टर इस चैनल पर करा चुके हैं और हमारी वीडियो को जाकर आप देख सकते हो, हमारी प्ले लिस्ट को खोलकर आप देख सकते हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और आज कराने वाले हम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, कैफीन, कोकेन एंड एम्फेटामाइन आर, ये कैसी ड्रग्स होती हैं, ये कैसे पदार्थ होते हैं? तो ये होते हैं हमारे स्टिमुलेंट जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेंट कर देते हैं, जो हमारी बॉडी को उत्तेजित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन? ऐसी कौन सी बीमारी जो एलर्जिक रिएक्शन से बनती है? तो वो हमारी अस्थमा, इसको हम अस्थमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मेन सोर्स ऑफ अमीबिक डिसेंट्री इज? जो अमीबिक डिसेंट्री होती है, जो डिजीज होती है अमीबा से होती है, वो किसकी वजह से होती है? तो वाटर और फूड की वजह से होती है। तो वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फिजिकल कार्सिनोजन यूवी रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज कॉजेज, ये क्या कॉज करती हैं? जो रेज होती हैं ये हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5, रिंगवॉर्म इज अ, रिंगवॉर्म कैसी बीमारी है? एयरबॉर्न डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज, नॉन इन्फेक्शन डिजीज या फिर नन ऑफ दी? तो रिंगवॉर्म जो होते हैं वो हमारे इन्फेक्शन डिजीज होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द टेस्ट दैट आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ एड्स, एड्स के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा टेस्ट कराया जाता है। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द फिगर, ये हमें एक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे होते हैं स्पोरोजोइड्स। क्या होते हैं? स्पोरोजोइड्स। क्वेश्चन नंबर 8, एचआईवी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सेप्ट बाई, यानी एचआईवी कैसे आपका ट्रांसमिटेड हो जाता है? सिर्फ किसको छोड़कर? हगिंग करने से नहीं होता, शेयरिंग फूड्स नहीं होता, यूजिंग पब्लिक टॉयलेट नहीं होता, शेयरिंग निडल्स, अगर आप इन्फेक्टेड निडल्स का यूज शेयर कर लेते हो तो इससे एचआईवी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स ऑन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या खाता है, किस पर खाता है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन पर डिपेंड रहता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कैंसर कॉजिंग वायरसेस और कॉल्ड, कैंसर कॉज करने वाले वायरस को हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर आर, कैंसर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो कैंसर सेल्स जो होती है वो मेटास्टेसिस शो करती है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है जो एक साइड से दूसरी साइड पे आसानी से फैल जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी, ऐसी कौन सी स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो हमारी बॉडी में एंटर करती है? तो वो हमारी स्पोरोजोइट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कोका एल्गुलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? ये एर्थ्रोजाइलम कोका नामक प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, ओपीएम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ओपीएम कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये किया जाता है पेपेवर सोमनीफेरम नामक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड, यानी टाइफाइड फीवर का क्या कॉजेटिव एजेंट है और इसका टेस्ट क्या होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो सॉल्विनला टाइफी से होता है और इसके लिए हम विडाल टेस्ट कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ड्रग को हम कहां से बनाते हैं, कहां से सिंथेसाइज करते हैं हेरोइन को? तो हम एसिटाइलेशन करते हैं मॉर्फिन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑफ लिम्फेटिक वेसल, जिसमें हमारी लिम्फेटिक वेसल जो होती हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है लोअर लिम्ब की, तो वो हमारी डिजीज होती है एलिफेंटियासिस, जिसको हम हाथी पांव रोग भी या फाइलेरियसिस डिजीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन, एस्केरियासिस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन इन किसमें होता है? ये अमीबियासिस में होता है। एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन अमीबियासिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन प्लाज्मोडियम वी फाउंड, प्लाज्मोडियम में हम क्या फाउंड करते हैं? प्लाज्मोडियम में हम स्पोर फाउंड करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हीमोजोइन इज अ, हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन एक टॉक्सिन होता है जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है। तो टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट, माल्ट हमारे क्या होते हैं? ये हमारे टिश्यू होते हैं जिसको हम म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं, जो हमारी बॉडी में 50% पार्ट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22, which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk? कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो ह्यूमन मिल्क के अंदर लार्जेस्ट परसेंटेज में पाई जाती है? तो वो हमारा IgA एंड इम्यूनोग्लोबिन ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द साइट वेयर वोचेरिया ब्रोंकोस्पाई इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जो वोचेरिया ब्रोंकोस्पाई होता है, जो फाइलरी वर्म होता है, वो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलुसिनोजिक ड्रग? कौन सी ड्रग हेलुसिनोजेनिक है? तो लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइल एमाइड, ये हेलुसिनोजेनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमारी कैंसर के लिए सेफ होती है? तो वो होता है हमारा MRI, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 26, एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन और मास्ट सेल। तो याद रखना, जो एलर्जी होती है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और मास्ट सेल के सिक्रीशन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 27, फंगी बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो फंगस आपको पता होना चाहिए, रिंगवॉर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड। जो SIV का इन्फेक्शन होता है वो कैसे हो जाता है? वो प्लेसेंटा के थ्रू भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इज डिटेक्टेड बाई। जो इंटरनल ऑर्गन के कैंसर होते हैं वो कैसे डिटेक्ट होते हैं? वो रेडियोग्राफी से, कंप्यूटर टोमोग्राफी से और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? तो वाटरी आईज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और स्नीजिंग, यानी आंखों में पानी आना, नजला बहना, जुकाम होना और आंखों में से सांस लेने में दिक्कत होना, ये हमारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एड्स स्प्रेड थ्रू। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो होता है वो हमारा इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू हो जाता है, ब्लड के थ्रू हो जाता है, वो हमारा मदर से प्लेसेंटा के थ्रू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, रिंगवॉर्म ऑफ द स्काल्प इज कॉज्ड बाय। जो रिंगवॉर्म जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरम के थ्रू होते हैं और माइक्रोस्पोरम में ही फंगस होती है। क्वेश्चन नंबर 33, फिश विच रेडिकेट्स द मॉस्किटो लार्वा। कौन सी फिश है जो हमारे मॉस्किटो लार्वा को खाती है? उसे हम कहते हैं गंबूशिया फिश। क्या कहते हैं? गंबूशिया फिश। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द कार्निवोरस फिश गंबूशिया इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक्स ponds कंट्रोल ऑफ अ डेडली डिजीज इन इंडिया फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ एनाफिलीज। ये मच्छरों के लार्वा को खाती है गंबूशिया, जिससे हमारी बीमारियां फैलना कम हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन टू फॉर्म एब्सेसेस इन ह्यूमन लीवर, लंग्स, ब्रेन और एटसेट्रा। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हमारे लीवर में या लंग्स में फोड़े पड़ जाते हैं? तो वो एंडमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। फाइलेरिया कैसे होती है? ये फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के फैलने से, काटने से होती है। क्वेश्चन नंबर 37, द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया। कौन सी फिश है जो मलेरिया कंट्रोल करती है? वो है हमारी गंबूशिया फिश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, मेटाबॉलिक वेस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया फीवर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा वेस्ट है जो मलेरिया के फीवर के लिए जिम्मेदार होता है? वो होता है हीमोजोइन इज द फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय अमीबिक एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। जो अमीबियासिस होती है वो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 40, कॉलेरा, लेप्रोसी एंड डिप्थीरिया आर, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, विब्रियो कॉलेरा से होती है। क्वेश्चन नंबर 41, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी अभी पढ़ा हमने, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 42, विडाल टेस्ट यूज फॉर द ससेप्टिबिलिटी ऑफ। विडाल टेस्ट जो होता है हमारा टाइफाइड के लिए कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। कौन सी बीमारी जो वायरस से होती है? तो स्मॉल पॉक्स जो होती है, जिसको हम चेचक कहते हैं, ये वायरस के थ्रू होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय। डेंगू फीवर वायरस के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ऐसी कौन सी डिजीज जो वायरस से होती है? इन्फ्लुएंजा, जिसको हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, ये वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्मॉल पॉक्स डिजीज कॉज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स कैसे होता है? ये भी वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरियर ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का कैरियर कौन होता है? वो होता है एडिस मॉस्किटो। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एलर्जी इन्वॉल्व। एनर्जी किससे होती है? IgE, एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है IgE, इसको हम एलर्जिक एंटीबॉडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हार्मोन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। कौन सा हार्मोन है जो एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है? वो होता है एपिनेफ्रिन इज द फर्स्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50 टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय टाइफाइड फीवर किसके थ्रू होता है? ये साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है और ये एक बैक्टीरिया होता है। तो ये थी हमारी रिप्रोडक्टिव, ये थी हमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।